14,99,790 यूनिक स्टूडेंट ने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया और कुल मिलाकर 64,35,144 सब्जेक्ट टेस्ट को चुना। 11,16,011 स्टूडेंट इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए और 295 अलग अलग शहरों के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया। यस गाइस, वी गोना टॉक अबाउट वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ दिस कंट्री, वो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इन दिस वीडियो। इस एग्जाम के अंदर 3 मेजर सेक्शन होते हैं, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर 33 लैंग्वेजेस, डोमेन टेस्ट के अंदर 27 डोमेन सब्जेक्ट और एक लौता जनरल टेस्ट, कुल मिलाकर 61 टेस्ट होते हैं। अब बच्चे को CUET एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं और एज पर द ऑफिशियल रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द NTA 48,779 यूनिक टेस्ट के कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैं जानता हूं कंफ्यूज तो हो ही गए होंगे। इधर आइए, जब भी मैं FAQs उठाता हूं CUET के अराउंड तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि सर मैं एक साइंस या कॉमर्स का स्टूडेंट हूं और मैं BCom ऑनर्स, BBA, FIA, BSc या ये कोर्स करना चाहता हूं, तो मेरे लिए CUET के लिए टेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, मुझे क्या पढ़ना चाहिए CUET एग्जाम के लिए, या मैं किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हूं, मेरे लिए बेस्ट टेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा फॉर द CUET एग्जामिनेशन। देखिए, जब भी कोई बच्चा CUET एग्जाम की फॉर्म फिलिंग करता है या CUET एग्जाम के बाद किसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करता है तो एक से ज़्यादा प्रेफरेंस जरूर चूज करता है कोर्स एंड कॉलेजेस की। एज पर दी ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर 2,02,416 बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल हुए तो 1,77,00,000 से भी ज्यादा प्रेफरेंस आई थी। तो ये बात तो क्लियर है कि आपको एक से ज्यादा कोर्स और एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी का चुनाव जरूर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब भी आप CUET की फॉर्म फिलिंग करें तो आप यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर कंसीडर कर लें, तभी आप CUET की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए CUET एग्जाम में बेस्ट टेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आप एक साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि वहीं से ड्राइव होता है बेस्ट टेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर CUET एग्जाम। अगर मैं साइंस वाले स्टूडेंट की बात करूं तो PCM और PCB 2 तरीके के बच्चे होते हैं। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर या क्लास 12 के अंदर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोग BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, BSc ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT, इन सभी के लिए एलिजिबल हैं। साथ साथ आप कुछ कॉमर्स वाले कोर्सेज जैसे BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, मैनेजमेंट वाले कोर्सेज BBA, FIA, BMS, BBE और ह्यूमैनिटीज वाले सभी कोर्सेज BA ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं या क्लास 12 के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोग BSc ऑनर्स बॉटनी, BSc ऑनर्स जियोलॉजी, BSc ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस, इन सभी कोर्सेज के लिए तो एलिजिबल हैं ही। साथ साथ कॉमर्स वाले कोर्सेज जैसे BCom प्रोग्राम के लिए और BA प्रोग्राम ह्यूमैनिटीज वाले कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल है। और आप BA ऑनर्स के सभी कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हैं एक्सेप्ट BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट रख दिया गया है। और आप अगर एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपके पास मैथमेटिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट है आपकी क्लास 12 के अंदर तो आप वो सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स जरूरी है, जैसे मैनेजमेंट वाले कोर्सेज BBA, FIA, BMS, BBE, BCom ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल है और सभी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के। लेकिन अगर आप कॉमर्स के एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है, आपके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट है आपकी क्लास 12 के अंदर, तो आप BCom ऑनर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि BCom ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कुछ इस तरीके से दिया है कि लैंग्वेज प्लस अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट, इन दोनों में से आपका एक होना चाहिए प्लस 2 अदर डोमेन। इसके साथ साथ आप BCom प्रोग्राम, BA ऑनर्स के सभी कोर्सेज कर सकते हैं ऐसे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। और अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है और आपके पास मैथमेटिक्स है एज अ डोमेन सब्जेक्ट इन क्लास 12 तो आप मैनेजमेंट वाले कोर्सेज भी कर सकते हैं, BCom ऑनर्स भी कर सकते हैं, BCom प्रोग्राम भी कर सकते हैं, BA ऑनर्स के सभी कोर्सेज कर सकते हैं, BA प्रोग्राम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास मैथमेटिक्स नहीं है ऐसा डोमेन सब्जेक्ट इन क्लास 12 तो आप BA प्रोग्राम कर सकते हैं, BCom प्रोग्राम कर सकते हैं और BA ऑनर्स के सभी कोर्सेज कर सकते हैं एक्सेप्ट BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो इतनी सारी बातों के बाद कंफ्यूजन तो स्टार्ट हो ही गया होगा, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब आपको बताने वाला हूं बेस्ट टेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या होने वाला है CUET एग्जाम के लिए। तो आपको CUET की फॉर्म फिलिंग के दौरान और CUET की प्रिपरेशन के दौरान लैंग्वेज टेस्ट प्लस 4 वो डोमेन जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं और जनरल टेस्ट, इन सब की तैयारी करनी है और फॉर्म फिलिंग के दौरान
चूज भी करने हैं। अब मैं यहाँ पर 4 डोमेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी डिमांड करते हैं कि वो 3 डोमेन का स्कोर उठाएंगी, तो वो बेस्ट ऑफ 3 ही लेती हैं। मतलब 4 डोमेन में आपका कितना भी स्कोर हो वो नहीं देखेंगी, वो केवल 3 वो डोमेन उठाएंगी जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये एक ट्रिक होती है चतुर चाणक्य वाली। आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आप किसी और बात पर भी वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच गाइस।